Priya Kumari, please come here and give a speech. हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, इसे चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मान्य निर्णायक मंडल के सदस्य, सभा में उपस्थित मेरे गणमान्य व्यक्ति, मैं प्रिया कुमारी राष्ट्र निर्माण के विचार में मैं कुछ अपना विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वह साल बनाकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरा में फंसे थे, जो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पे टोलों के टोलों उमड़ आते थे, वंदे मातरम के नारा में खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्रों के जड़ों में खून की तूफान ला देती थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। क्योंकि ये उस देश की कसौटी थी जो 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की तो वोटियां ही चली गई, पूरे जिस्म की तो वोटियां ही चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों के धज्जे उड़ाने के लिए सड़क पे छोड़ देती थी और खत लिख कर भेजा करती थी। माँ ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। बल्कि आज देश लड़ जाने को नहीं, मर जाने को नहीं, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं। मेरे विचार में अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को पूरी तरह ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है और वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहोगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फूटफाट में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहोगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि पेट की भूख की शक्ति है, ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना सिवालों को मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। इस तरह पूरा परिवार अपने समाज, अपने देश के लिए संपूर्ण का भार था। देशभक्ति और हर देशद्रोही के दिल में आने वाला तूफान हमारे देश की सच्ची भक्ति, ताकि हर देशद्रोही को समझ सके, अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही का देशभक्ति तब बहाल होता है जब
आते हैं। वो देशभक्ति जो मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में कई युवा की जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र आचाओं को पाने रखने की। वही युवा 4x4 इंच की स्क्रीन पर कोमल उंगलियां के घर्षण से मात्र अपनी भावनाओं की मौजी बेच रहा होता। 4 बोतल गुट का काम मेरा रूस का ने भारत को तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लोग लड़कों से बात करते देख जो भाई हड़काते हैं वही भाई अपने गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। मैं बता दूं कि आज भी महिला सुरक्षा के माध्यम पे 4 नंबर पे आती है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगती है 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर को नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो रक्त दान दीजिए, जीते जी अंग दान दीजिए, मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है और ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी गुरूर है मुझ में, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक विचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती। कहा जाता है दुनिया के कई सारे लोकतंत्र जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमानों की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमानों जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल एक अच्छा इंसान ही जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए जब परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है और बड़े आश्चर्य की बात है, देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियादी रखी। आज हमारे एक विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाया जहां एक हमारे IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षक संस्थान हैं, तो वही दूसरी ओर इसके गरीबों और बेरोजगारी को जमा करने की उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान की झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, एक शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो ये कि हमारे देश शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए होते हैं। पहला वो जो विद्वान है, दूसरा वो जो धनवान है। इसी तरह के कई कब्ज की बीमारियां होती है और इसी बीमारियां ना हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान का विस्पत लगाता रहेगा, समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपने जाति को ऊंचा मानकर दूसरे धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो ये अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिला की पूजा नहीं बल्कि इज्जत की जाएगी, इज्जत। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।